भारतीय प्राचीन वैदिक गणित हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को इस लागू करने के लिए संवैधानिक मंजूरी दे दी है। यह बात आज शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वैदिक गणित को स्कूलों में लागू करने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा बोर्ड को 18 लाख रुपए की अतिरिक्त ग्रांट भी दे दी है, ताकि वैदिक गणित का पुस्तकों को स्कूलों में निःशुल्क लागू किया जा सके। इस मौके पर उन्होंने DLED परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित किए। इस बाबत उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी जरूर सुने। हमारा प्राचीन गणित, जिसको वैदिक गणित के नाम से जाना जाता है, हरियाणा सरकार द्वारा हमें ये अनुमति मिल गई है कि वैदिक गणित की पुस्तक 6ठी से 10वीं तक की एक इकट्ठी बनाई जाए और प्रत्येक खंड पर सरकार ने 119-20 खंड माने हुए हैं, तो 3 स्कूलों पर हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको चला करके देखेंगे। तो उसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 40,000 पुस्तकें ये वैदिक गणित की छपाई हैं और आज उनका अनावरण भी किया जा रहा है। 1911 में स्वामी भारती किशन तीर्थ जी ने ये खोज की थी वैदिक मैथमेटिक्स की। तो उनसे ये पूछा गया था कि बताइए क्या वेदों में और क्या अलग अन्य शास्त्रों में क्या गणित और साइंस है। तो उन्होंने 1911 से 18 तक उन सूत्रों का जो है ध्यान से पढ़ा और देखा कि हाँ इसमें, फिर उसके बाद डिक्लेयर किया कि इसमें जो सूत्र लिखे हुए हैं वो साइंस और मैथमेटिक्स को हल करने में बहुत ही योगदान करते हैं। और उन्होंने 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए, जिनकी सहायता से उन्होंने एक जो 1965 में किताब लिखी गई, तो उसमें ये ऐसा दर्शाया गया कि जो कैलकुलेशन है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे वो डिवीज़न है, चाहे वो भाग है, चाहे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो जो हम पूरे एक पेज में जो बच्चे प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न केवल मात्र बच्चा एक सूत्र है विलोकनम, उसको देखते ही उसको हल कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबी है। दूसरी खूबी ये है कि अभी एक स्वामी जी ने भी जिक्र किया है उस सूत्र का। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 100 सूत्र एक ही सूत्र से ड्राइव कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी जो है योगदान होगा। अगर हम इसको लागू करते हैं तो बच्चों को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे अगर भूल जाते हैं तो उस सूत्र को खुद ड्राइव कर सकते हैं। प्रथम वर्ष DED 2020 रीअपियर, यानी कि जो कंपार्टमेंट के विद्यार्थी 2020 के, उनका इस परीक्षा में 2133 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिसमें से 1184 उत्तीर्ण हुए व 920 छात्र अध्यापक रीअपियर है। इन परीक्षा परिणाम 55.51% रहा। इसी प्रकार DLED 2019 रीअपियर, उसमें 298 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिसमें से 149 उत्तीर्ण हुए, जिनकी पास प्रतिशतता 50% रही। तो 149 छात्र अध्यापकों का परिणाम नॉट फिट फॉर डिप्लोमा रहा। यानी कि ऐसे अध्यापक जिनके प्रथम वर्ष में रीअपियर के जो चांस दिए थे पूरे कर लिए और पूरे नहीं कर पाए, वो नॉट फिट फॉर डिप्लोमा माने जाते हैं। DLED 2019 रीअपियर का परीक्षा परिणाम, उसमें 556 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिसमें से 425 उत्तीर्ण हुए, जिनकी पास प्रतिशतता 76.44% रही और 131 छात्र अध्यापक नॉट फिट फॉर डिप्लोमा रहे। DED परीक्षाओं की संस्थावार परिणाम शीट्स परफॉर्मेंस शीट संस्थाओं के लॉगिन ID पर भेज दी जाएगी और ऐसे छात्र अध्यापक जिनकी परीक्षा शुल्क 800 रुपये प्रति विषय है, एक से अधिक विषयों में रीअपियर फेल परीक्षा शुल्क प्रति विषय 200 रुपये अतिरिक्त होगा वह अधिकतम परीक्षा शुल्क 2000 रुपये लगेगा। शुल्क 10 से 16 अक्टूबर तक वो बोर्ड की साइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कोई विद्यार्थी हमारी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है, रीचेकिंग, रिविलेशन या फोटोकॉपी चाहता है, तो 20 दिन के अंदर वो पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है।